Good afternoon, students. संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 का, जिसका शीर्षक है कह रक्षती कह रक्षिता है। तो हमने कल क्वेश्चन किए थे, जो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा था, एक बार फिर से उसको दोहराती हूँ। तो देखिए, पश्ये पश्ये, विनय से देखिए, विनय कहता है पश्ये पश्ये, देखो देखो। परिंदर आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह हमेशा, यह सर्वदा सत्य है। कहने का मतलब यह है कि इसमें बताया गया है कि बहुत तेज गर्मी से पीड़ित मनुष्य है, मनुष्य के तलवे सूख जाते हैं, और भयभीत मनुष्य है, उसके शरीर से पसीना, उसका शरीर है वो पसीने से क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। फिर दूसरा मित्र कहता है, यानी कहता है कि जहां जहां भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण होता है, मतलब भवनों का निर्माण होता है, मेट्रो लाइन जो पड़ती है, यानी कहने का मतलब है कि मेट्रो का और ऊपर से गुजरने वाले जो पुल है उनका निर्माण करने के लिए किसकी कटाई की जाती है, वृक्षों की कटाई की जाती है। तो हमसे और क्या उपेक्षा की जाती है। जैसे कहा गया है ना कि एक कुपुत्र होता है, वो पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, वैसे ही एक सूखा वृक्ष होता है, अगर वो जल जाए तो पूरे जंगल को नष्ट कर देता है। तो आगे वो फिर दूसरा मित्र कहता है कि हाँ, ये बात तो सत्य है, पर चलो नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां ही हमें शांति प्रदान हो सकती है, यानी शांति प्रदान करने में सक्षम हो, अर्थात वहां गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। जब वो नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहां तहां भी जाते हैं, जहां जाते हैं तो वहां कचरा बिखरा रहता है, तो उस कचरे, बिखरे हुए कचरों को देखकर आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो देखो, यानी देखो देखो, यहाँ ऐसी प्लास्टिक की थैलियां हैं, वो बिखरी हुई है, कचरा बिखरा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छता हमेशा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। परंतु हम तो शिक्षित हैं, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षित लोग होते हैं, वो कचरे को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, वो किस में डालते हैं, कूड़े पात्र में डालते हैं, कचरा पात्र में डालते हैं। आगे देखो, वैभव है, वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है गृहाणि तु, घर पर तो, अस्माभिः यानी हम सभी, नित्यम यानी हमेशा, स्वच्छानि यानी स्वच्छ, क्रियन्ते यानी करते हैं, यानी घर को तो हम सभी स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, परम यानी परंतु, किमर्थम यानी क्यों, परंतु क्यों, स्व पर्यावरणाय, अपने पर्यावरण को, स्वच्छता प्रति, स्वच्छता की ओर ध्यान न दिए, ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अपने घर को तो अच्छे से स्वच्छ रखते हैं, लेकिन पर्यावरण को क्यों, पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हम सभी ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तब विनय कहता है पश्ये पश्ये उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, महोदय कृपा कुरु मार्गे वर्मत्सु, एतत्तु सर्वथा शोभनं कृत्यम्, अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति दृश्यः एवं संस्काराः देयाः। तो विनय कहता है पश्ये पश्ये, देखो देखो, उपरितः है, ऊपर से, इदानीमपि अभी अभी, अवकरः यानी कचरा, मार्ग यानी मार्ग में, क्षिप्यते यानी फेंका गया। देखो देखो, ऊपर से अभी अभी मार्ग में कचरा फेंका गया है, कचरा डाला गया है। देखकर, आहुए देखकर, महोदय महोदया कृपा करो मार्गे भ्रमत्सु, महोदया कृपा करो, मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो। एतत् तो सर्वथा शोभनम कृते, एतत् यानी यह तो, सर्वथा यानी सदैव यानी हमेशा, अशोभनम कृते, ये तो अशोभनीय कार्य है, ये तो शोभा देने वाला कार्य नहीं है, जो नीचे से तो लोग भ्रमण कर रहे हैं और ऊपर
ऊपर से आप कचरा गिरा रहे हो। अस्मत् सदृशे बालेभ्ये भवतीं सदृशे संस्कारः देयः। अस्मत् यानी हम जैसे, सदृश यानी हम जैसे, बालेभ्य यानी बालकों को, भवती यानी आपके, सदृश यानी समान, एवं यानी संस्कारा देया यानी आप ही हमें संस्कार देने वाली हो। तो अगर आप ही ऐसे कर रहे हो तो हम जैसे बालकों को ऐसे अच्छे संस्कार कौन देगा। तब रोजलिन कहता है आप पुत्र, हाँ पुत्र। वो महोदया का नाम रोजलिन है, वो कहती है कि हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम हमेशा सत्य बोलते हो। क्षम्यता, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, इदानीम यानी अभी, एव यानी ही, अभी ही, गच्छामि यानी आगच्छामि यानी आती हूँ। अरे आप तो हमेशा सत्य कहते हो, माफ कीजिए अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्यं बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णवन्यम् अवकरं चैपि संगृहे अवकर भंडार अवकरण डोले पातयन्ति। रोजलिन आगत्य यानी आकर के, अब देखो आगत्य शब्द आया है, अब आप बताओ आगत्य में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय, बताओ अंकित। आ उपसर्ग और लय प्रत्यय। वेरी गुड, इसमें आ उपसर्ग है और धातु और बता दो बेटा कौन सी है इसमें, गम धातु। गम धातु, आ प्लस गम प्लस लय। लय का कौन सा भाग शेष रहता है, ये भाग शेष रहता है, क और लय का लोप हो जाता है। तो रोजलिन आगत्य यानी आकर के, बालई, बालई यानी बहुवचन है, बालकों के, साकम यानी साथ, स्वक्षिप्त अवकरम यानी इधर उधर फेंके हुए कचरे को, मार्ग यानी मार्ग में, विकीर्ण यानी बिखरे हुए, अवकरम यानी कचरे को भी, यानी अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, और इधर उधर जो और भी कचरा बिखरा हुआ था उसको संग्रह यानी ग्रहण करके, अवकर कंडोले यानी अवकर कंडोले यानी जो कूड़ा दान होता है, कचरा पत्र होता है, उसमें पातयति यानी गिरा देती है। यानी रोजलिन आती है और आती है तो खुद के द्वारा फेंका हुआ कचरा उसको, और उनके द्वारा और भी इधर उधर बिखरा हुआ जो कचरा था उसको उठाकर उस कचरे पत्र में डाल देती है। अब इसी प्रकार बालः, बालक कहते हैं एवं जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। एवं ऐसे ही, एवं प्लस ए। अब इसमें कौन सी संधि आप बताओ, एक शब्द आया है एवं प्लस ए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। देखो प्रथम पद के अंत में क्या है, व्यंजन है, मैं है ना, दूसरे पद के आरंभ में ए है, तो ये है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि का नियम क्या है कि प्रथम पद के अंत में अगर मैं होता है, ठीक है, और दूसरे पद के आरंभ में अगर क्या होता है, व्यंजन होता है, तो इस मैं को किसमें बदल देते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं। ठीक है, अगर प्रथम पद के अंत में मैं है और दूसरे पद के आरंभ में स्वर है, तो उस स्वर है वो उस व्यंजन को पूरा कर देता, तो हो गया ये एवं में। ठीक है, इसमें गुण संधि मत कर देना, कहीं आप ये कहोगे मैडम इसमें एक मात्रा लगी है, ये गुण संधि है, ये है अनुस्वार संधि। तो एवं ऐसे ही जागरूकतया है, जागरूक रहते ही, अगर हम ऐसे ही जागरूक रहें तो
प्रधानमंत्री महोदय की जो स्वच्छता का जो अभियान है वो भी गति को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही जागरूक रहे, यानी इस प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। अब आगे देखो विनय क्या कहता है। बेटा समझ में तो आ रहा है क्या? यस मैम। मनन, यस मैम। बुक है क्या बेटा आपके पास? मैम है मैम। पता है मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? यस मैम। तो विनय देखो, पश्ये पश्ये तत्र धेनु शाक फल नाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। पश्ये पश्ये, देखो देखो, तत्र धेनु, तत्र यानी वो गाय, देखो देखो वो गाय, शाक फलानाम आवरणे, शाक यानी सब्जी और फल के, आवरण यानी कचरे को, सब्जी और फल के जो छिलके होते हैं उनके सह यानी साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि यानी प्लास्टिक की, स्यूतम यानी थैलियां, अपि यानी भी, खादती यानी खा रही है। देखो देखो वो गाय फल और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कथांचित निवारणीय ऐसा, तो इसे किसी भी प्रकार से निवारणीय यानी रोको, इस गाय को इस प्लास्टिक की थैली खाने से किसी भी प्रकार से इसको रोको। मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बालः कदली फलानि कृत्वा धेनुः आह्वयन्ति भोजनयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिपे अवकर कंडोले क्षिपन्ति। मार्गे यानी मार्ग में, कदली फल विक्रेता, कदली यानी होता है, क्या होता है बताओ? कदली यानी क्या होता है? कदली फलानी, कदली यानी होता है केला, ठीक है? फलानी यानी फल, केले का फल। तो कदली फलानी विक्रेता यानी मार्ग में, रास्ते में केले के फल बेचने वाले को दृष्टवा यानी देखकर, अब यहाँ एक शब्द आया है दृष्टवा, दृष्टवा, तो आप ये बताओ इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है अंकित? दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, दृश्य प्लस अत्वा, ठीक है? तो देख करके, कत्वा का प्रयोग करके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो मार्ग में केले के फल बेचने वाले को दृष्टवा यानी देखकर, बालः यानी बालक, कदली फलानी केले के फल, कृत्वा, कृत्वा यानी खरीद करके, धेनु यानी गाय को, आह्वयन्ति यानी बुलाकर, भोजयन्ति यानी खिलाते हैं, यानी उसको प्लास्टिक की थैली और जो फल सब्जियों वाला जो छिलके हैं उनके साथ क्या है, प्लास्टिक की थैलियां भी, उसको जो वो गाय खा रही थी, तो बच्चों की नजर उस गाय पर गिर जाती है और वो कहते हैं कि देखो देखो वो गाय है, वो उसके साथ में प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, तो कैसे भी करके उस गाय को रोका जाए। तो सारे जब चलते हैं तो मार्ग में केले बेचने वाला, केले के फल बेचने वाला उसको दिखाई देता है, तो उसको देखकर उस गाय के लिए वो केले खरीदते हैं और उस गाय को खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिपे अवकरंडोले क्षिपन्ति। मार्गात यानी मार्ग में, प्लास्टिक स्यूतानि यानी प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, यानी मार्ग में प्लास्टिक की थैलियों को अपसार्य यानी फैले हुए, पिहिपे यानी ढककर, अवकरण डोले छिपन्ति यानी कूड़े में डालते हैं। मार्ग में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को, मार्ग में जो प्लास्टिक की थैलियां बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा करके और जो ढका हुआ जो कूड़ादान है उसके अंदर वो डाल देते हैं। अब आगे देखो, परमिंदर क्या कहता है? प्लास्टिकस्य मृत्तिकानां लया भवात्
अभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक का मृत्तिकायां यानी होती है मिट्टी में, प्लास्टिक का मिट्टी में लय अभावात् यानी अभाव होता है मिलने में, यानी प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो मिट्टी में नहीं मिलती है, यानी मिट्टी में न मिलने के कारण अस्माकं यानी हमारे पर्यावरण से यानी पर्यावरण को बहुत बड़ी पर्यावरण को महती यानी बहुत बड़ी क्षति यानी नुकसान भवती यानी होता है। प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति अर्थात हानि होती है। पूर्वं तु कर्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिकं निर्मितानि वस्तु एवं प्राप्यन्ते, यानी पहले पूर्वम यानी पहले, तू यानी तो पहले तो कर्पाशेन यानी कपास से, चर्मणा यानी चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया यानी लाख से, मृत्तिकाया और मिट्टी से, काष्ठेन और लकड़ी से, निर्मितानि बने हुए, निर्मितानि यानी बने हुई, वस्तुनि यानी वस्तुओं का, एव यानी ही, प्राप्यन्ते स्म यानी प्राप्त होती थी, यानी पहले तो जो वस्तुएं बनती थी वो कपास से बनी हुई, चमड़े से बनी हुई, लोहे से बनी हुई, मृत्तिका मिट्टी से बनी हुई, लाख से बनी हुई और लकड़ी से बनी हुई होती थी, यानी पहले जो वस्तुएं होती थी वो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से, है ना, और काठ से, लकड़ी से बनी हुई होती थी। लेकिन आजकल तो वो वस्तुएं किसकी बनी हुई होती हैं? सारी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई होती है। लेकिन अधुना आज तो तत्स्थाने उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? यानी कपास, लकड़ी, मिट्टी, लाख, चमड़ा, लकड़ी, इन सब के स्थान पर प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु यानी वस्तुएं एव यानी प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती हैं। लेकिन अब तो प्लास्टिक की उनकी जगह सारी वस्तुएं किसकी बनी हुई होती हैं? प्लास्टिक की बनी हुई होती है। वैभव कहता है आम घट्टी पट्टिकाः अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कमल इत्यादीनां सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम यानी हाँ, घटिका पट्टिका, घड़ी की जो पट्टी होती है वो, और अन्यानि बहुविधानि और अन्य प्रकार के बहुत सारे पात्राणि यानी बर्तन, पात्र, कमलेम इत्यादि, यहाँ तक कि जो पेन होता है वो भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। यहाँ तक कि जो पेन होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। कि हाँ, घड़ी की पट्टी से लेकर अन्य प्रकार के बर्तन, कल यानी पेन, कलम आदि वो सभी प्लास्टिक से बने होते हैं। अब देखो मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताऊं, वो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इस पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चन बनते हो। देखो पहला क्वेश्चन बनता है विनय किम पश्यन्तु कथयति। विनय किम पश्यन्तु कथयति। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अंकित, विनय किसको देखकर कहता है, किसको दिखाता है? विनय किम यानी किसको
शो पश्चिंतु यानी दिखाने के लिए, देखने के लिए, कथन यानी कहता है। अरे गाय को नहीं दिखाता है क्या कि देखो देखो वो गाय फल और सब्जियों के छिलकों के साथ क्या खा रही है, प्लास्टिक की थैलियां खा रही है, अर्थात उनको रोका जाए। तो यहाँ पर किम की जगह आ जाएगा धेनु। किम की जगह क्या आ जाएगा, धेनु आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, धेनु किम खादती, धेनु क्या खा रही थी, धेनु किम खादती, धेनु किम खादती, धेनु क्या खा रही थी, यानी शाक फल आदि के सह यानी साथ मतलब ये प्लास्टिक स्यूतम अपी खादती। तो आ जाएगा शाक फल नाम आवरणई, शाक फला नाम आवरणई, आवरणई सह प्लास्टिक स्यूतानी, फिर आगे आ जाएगा खादती, प्लास्टिक की थैलियां खाती है। अब आगे क्वेश्चन है, अधुना कस्या निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यते। क्वेश्चन है, अधुना कानि निर्मितानि, अधुना कानि निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यते। वस्तूनि एव प्राप्यते। तो कानी की जगह क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा कानी की जगह, प्लास्टिक निर्मितानि। तो आ जाएगा प्लास्टिक निर्मितानि, कानी की जगह प्लास्टिक आ जाएगा कि आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती है। कानी कानी प्लास्टिक निर्मितानि बनती, क्या क्या प्लास्टिक से बनती है, तो आप बता दोगे ना कि घट्टी का पट्टी मतलब घड़ी की जो पट्टियां हैं, पेन है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो किससे बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से बनती है। आगे है क्षति, क्षति इसका समानार्थक पद क्या होगा, क्षति यानी क्या होती है, हानि होती है ना। अब आगे देखो, जोसेफ कहता है आम हाँ अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीया। हाँ अस्माभिः यानी हमारे, पित्रों यानी माता पिता, और शिक्षकाणां शिक्षकों के सहयोगेन यानी सहयोग से, प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक के विविध पक्षया विविध पक्षों पर विचारणीय यानी विचार करने योग्य। हाँ हमारे माता पिता और गुरुजनों के सहयोग से प्लास्टिक से के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरणीय यानी पर्यावरण के सह यानी साथ, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। एवं एलापन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिता भवन्ति गाजयन्ति च। एवं इस प्रकार आलापन्तः यानी बातचीत करते हुए, सर्वे यानी सभी, नदी तीरम यानी नदी के तट पर, प्राप्ता यानी प्राप्त पहुंच जाते हैं, यानी नदी के तट पर। इस प्रकार बातचीत करते हुए वो कहाँ पहुंच जाते हैं, नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी जले है निमज्जिता भवती गायन्ति च, नदी जले है नदी के जल में
निमज्जिता यानी डुबकी लगाते हुए गायन्ति च और गाते हैं, यानी नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। कहते हैं सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितम सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। तो सुपर्यावरणेन यानी क्या होता है, यानी जो अच्छा पर्यावरण होता है। तो सुपर्यावरणेन यानी सखे हे मित्र, सुपर्यावरणेन यानी अच्छे पर्यावरण से, जगता यानी इस संसार की, सुस्थिता यानी सुंदर स्थिति, अस्ति यानी है, यानी इस अच्छे पर्यावरण से ही हमारे संसार की स्थिति कैसी है, सुंदर है। जगति संभव है जयमानानां संभवो भूमि। जगति यानी इस संसार में, संभव यानी उत्पन्न होने वाले, संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणी, संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की, जायमानाम यानी उत्पत्ति पर, संभव यानी उत्पत्ति संभव है किस पर, भूमि यानी धरती पर। यानी हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही इस संसार की स्थिति सुंदर है और संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। अतीव आनंद प्रदोय अयम जल विहारम। अतीव यानी अत्यधिक, आनंद प्रदोयम आनंद प्रदायक है क्या, जल विहारम जल में विहार करना। सभी ऐसे गाते हुए क्या गाते हैं कि ये जो पर्यावरण है ये इस संसार की सुंदर स्थिति है, यानी अच्छा पर्यावरण ही इस संसार की सुंदर स्थिति है और संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस भूमि पर ही संभव है। इस प्रकार गाते हुए सभी मित्र जल में आनंद पूर्वक विहार करते हैं, आनंद पूर्वक उसके अंदर डुबकी लगाते हैं। समझ में आया क्या बेटा? यस मैम। तो यस मैम। ये हमारा जो पार्ट है इसका जो ट्रांसलेशन हमारे कंप्लीट हो गया है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये क्वेश्चन है आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखना है ना, और साथ में याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आगे ट्रांसलेशन करवाऊंगी तो अपनी नोटबुक साथ में रखना और साथ साथ में इसको नोट भी करते जाना। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।